कैसे हो आप सब? चले, लास्ट लेक्चर में हमने अपने डेंसिटी क्वेश्चंस देख लिए थे हर तरीके के, ठीक है, कि अगर मेरे पास डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है तो जो फ्लड है वो आपका किधर मूव करेगा। ठीक, अब बात करते हैं अपना बेटा पास्कल लॉ के बारे में कि पास्कल लॉ कहता क्या है। पास्कल लॉ, तो पास्कल ने बेसिकली ये बोला था कि अगर मैं एक कोई क्लोज्ड वेसल ले लूँ, एक कंटेनर टाइप ले लूँ, एक क्लोज्ड वेसल या कंटेनर ले लूँ और इस कंटेनर में मैंने हाई डेंस लिक्विड फिल कर दिया। मैंने इस कंटेनर में क्या फिल करा? हाई डेंस लिक्विड। और अगर इस हाई डेंस लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो प्रेशर इस लिक्विड की हेल्प से हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, यानी मान के चलिए कि मैंने इधर से इसमें दिया प्रेशर, तो इस पॉइंट पर जो बेटा आपका प्रेशर लगेगा वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट, और इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो ये था आपका पास्कल लॉ कि इन एनी क्लोज्ड वेसल we fill high dense liquid and apply pressure at any point of vessel, then this pressure transmitted in all possible direction in equal magnitude। कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्लोज्ड वेसल में बेटा अगर मैं हाई डेंस लिक्विड फिल करता हूं और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो प्रेशर इस लिक्विड की हेल्प से हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं। आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक, इन सब की वर्किंग देखेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस है। यानी सब कुछ किस पे काम करती है बेटा? आपकी पास्कल लॉ पे, कि अगर मैं किसी क्लोज्ड वेसल में अगर लिक्विड फिल कर देता हूँ, हाई डेंस लिक्विड, ठीक है, जैसे ऑयल वगैरह ले लें, और किसी कंटेनर के एक पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो प्रेशर इस लिक्विड की हेल्प से हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसकी प्रूविंग की बात करें तो कैसे क्या कंडीशन बनती है। देखिए, मैंने कोई वेसल ले रखा है जिसमें मैंने लिक्विड फिल कर रखा है। ये लिक्विड फिल किया, ठीक, हुआ क्या कि मैंने इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का या प्रिज्म लाइक शेप का मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला, कुछ ही, ठीक, जिसकी अपनी कुछ साइड्स लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इस पर मैंने ये लगाया आपका F1, इधर से F2, और एक एंगल के साथ बेटा मैंने लगाया आपका F3। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं, इस पॉइंट को आपका A, B और C मैं नाम दिए, ABC मैंने नाम दिए। ठीक है, उसके बाद यानी ABC बेटा मैंने नाम दिए, ठीक। अच्छा, अगर मैं, अच्छा, इसे मैंने नाम दिया C, इसे मैंने नाम दिया B, इसे नाम दिया A और इसे मैंने नाम दिया D। ठीक, अब देखिए, अब हुआ क्या कि अगर मैं इस F3 की बात करूं तो F3 में कुछ जो आपका FVD कंडीशन बनेगी वो कुछ ये बनेगी। देखिए, ये आपका एक्ट कर रहा है F,
ये क्या आपका एक्ट कर रहा है बेटा F3, ये कुछ थीटा है तो ये वाला आपका क्या होगा F3 कॉस थीटा, ये आपका बेटा क्या होगा F3 साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं अपनी, अच्छा इस कंटेनर की हाइट कुछ मैं h ले लेता हूँ, हाइट मैंने ले रखी है कुछ h। ठीक, अब देखिए, अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालूँ तो P1 इक्वल टू बेटा आपका निकलेगा F1 अपॉन A1, P2 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ये कुछ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली पास्कल लॉ ये कहता है कि इसकी हर डायरेक्शन पे P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू जितने भी आपके प्रेशर लगेंगे वो आपके बेटा हमेशा क्या रह रहे होंगे, इक्वल। ये पास्कल लॉ कहता है कि अगर कंटेनर है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इक्वल प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, अच्छा अब हमें क्या करना है कि देखिए मैं इस A1 को और A2 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए अच्छा F1 है तो मेरे पास A1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम A1 को ऐसे लिख लेते हैं कि A1 को मैं इसकी साइड्स के टर्म में लिख दूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा BC, यानी F1 अपॉन BC। ठीक है, और ऐसे ही F2 अपॉन F2 जब मैं निकालूंगा यानी F2 आपका हो जाएगा बेटा आपका B और D। अब देखिए, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि देखिए बेटा जो F1 होगा, F1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए F1 ये और ये नीचे यानी F3 साइन थीटा के, F3 साइन थीटा। ऐसे ही आपका जो F2 होगा, F2 किसके इक्वल होगा, F3 कॉस थीटा के। ये दो चीज़ आ गई मेरे पास, यानी F1 को और F2 को मैंने इक्वल करके दिखा दिया इसके। ठीक, अब देखिए, अब ये सभी अच्छा अब मेरे पास एक और चेंजेस आ सकता है कि क्यों ना मैं साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लूँ इस बड़े वाले ट्रायंगल से। जब मैं साइन और कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, मैंने ABC से बड़े वाले ट्रायंगल से मैंने साइन और कॉस की वैल्यू निकालता हूँ। तो आप निकालोगे तो आपका देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, ये होता है आपका। ठीक है, तो साइन की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपका C अपॉन ए। ठीक, यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो आपका C इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपका A साइन थीटा। यहाँ तो बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, अब सुनिए, उसके बाद अब मैं कॉस की वैल्यू निकाल लूँ, मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, कॉस की। तो आप कॉस की निकालोगे तो कॉस थीटा के लिए तो आपका क्या हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका क्या है B अपॉन ए। तो आपका B इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका A कॉस थीटा, यानी आपके पास B की और C की वैल्यू आ गई। ठीक है, किस किस की आ गई, B की और C की। अब देखिए, अब हमारे पास ये B दे रखा है, C दे रखा है, B दे रखा है, D दे रखा है, क्यों ना इस B की और C की वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ। अब सुनिए, P1 इक्वल्स टू F1 को बेटा मैंने किसके इक्वल रिप्रेजेंट करा था, F3 साइन थीटा के, F3 साइन थीटा अपॉन, अच्छा C की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, C की वैल्यू मेरे पास आई थी A साइन थीटा और इंटू B। क्लियर, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो P1 बेटा आपका कितना आया F3 अपॉन AB। अब ऐसे ही P2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब आप P2 की वैल्यू निकालिए, तो जब P2 की आप वैल्यू निकालोगे तो P2 के लिए आपके पास आता है कि सॉरी यहाँ पे आपका B होगा क्या हो भाई, आई थिंक देखिए यहाँ पे आपका देख लिए, यहाँ पे आपका बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा
P2 की वैल्यू निकालते हैं तो B, ये एक बार सही करना है इसे, देखिए आगे, यानी हमारे पास P1 निकल आया था F3/AB, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा मुझे निकालना है P2, तो P2 के लिए मेरे पास कंडीशन ये थी F2/A2, ठीक है, F2/A2, तो F2/A2 को मैंने C भी लिखा वहाँ से। अब देखिए मेरे पास C की वैल्यू दे रखी है A sin थीटा, सॉरी ये C की वैल्यू आपकी देखिए, यानी मैं यहाँ से B की वैल्यू लगा दूँ, ये बार बार गड़बड़ कैसे करता है, देखिए मैं क्या करूँ कि मेरे पास ये दे रखा है CB, अच्छा C की वैल्यू मेरे पास, B की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी A cos थीटा, तो मेरे पास आया A cos थीटा, ठीक है। अच्छा और मेरे पास क्या बचा, और मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए बेटा आपका B, यहाँ पे आपका B होगा, सही है, ठीक है, ये ठीक। अच्छा cos थीटा से cos थीटा कटेगा मेरे पास, ठीक है, तो P2 इक्वल टू मेरे पास आएगा F3/AB, ठीक है। अब आपको पता है कि सर P1 की वैल्यू मेरे पास आई है F3/AB और P2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है F3/AB। क्या ये दोनों पोर्शन मेरे पास इक्वल हैं? जब ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे पास P1 और P2 भी बेटा आपके क्या होंगे, इक्वल। बस यही आपका पास्कल लॉ की प्रूविंग, ठीक है। अब देखिए आगे, इसी को अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं कि जो हमने देखा था कि जब मैं H हाइट नीचे जाता हूँ, जब H हाइट नीचे जाता हूँ तो मेरे पास प्रेशर किस तरीके से चेंज होता था, इन द टर्म ऑफ ρgH। आपको याद है कि जब हम H हाइट नीचे जा रहे थे तो मेरे पास हाइट जो आपका प्रेशर था वो कैसे चेंज हो रहा था कि P इक्वल्स टू P0 प्लस का ρgH, कुछ ये चेंज हो रहा था। ये भी बेटा आपका वेरिएशन आ जाता है इन द टर्म ऑफ पास्कल लॉ और ग्रेविटी। यानी अगर आपसे कोई ये बोले कि सर पास्कल लॉ को ग्रेविटी के टर्म में बताइए, ठीक है, कि क्या क्या वेरिएशन होंगे, तो वो ये वाली कंडीशंस आती है, ठीक है, कि अगर जैसे बोल दिया जाए आपसे कि पास्कल लॉ का सर ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, तो आप बोल दोगे सर पास्कल लॉ का ग्रेविटी पर अगर बात करें तो P माइनस का P0 इक्वल्स टू ρgH। यानी अगर जैसे ही मैं H हाइट नीचे चलता जाऊंगा तो मेरा प्रेशर चेंज है वो आपका ρgH के टर्म में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि और कैसे से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा आपका ये आता है कि वही मैंने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक, इसमें मैंने बेटा आपका फ्लड यानी लिक्विड मैंने फिल कर लिया, ये इसमें मैंने आपका लिक्विड फिल कर लिया, ये मैंने एक कंटेनर लिया, सॉरी मैंने एक रॉड ली, ठीक, इसकी लेंथ कुछ L है, एरिया बेटा कुछ A है, ठीक है, इधर आपका P1 और इधर आपका P2, ठीक है। तो आपको पता है कि P1A इक्वल्स टू P2A, ये कैंसिल आउट होगा तो P1 इक्वल्स टू P2, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि पास्कल लॉ के एप्लीकेशन है क्या क्या। तो सबसे पहला आपका आता है बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, फिर बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, फिर हाइड्रोलिक प्रेस। तो अभी हम बात करते हैं अपने हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए। अच्छा सिंपल ब्रेक से ज़्यादा हम हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करते हैं, किस तरीके से काम करती है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो पहला बेटा आपका आता है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में बेटा आपका आता है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक का अगर प्रिंसिपल बात करें कि सर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको पता है पास्कल लॉ पे काम करेगा। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस पे काम करेगा, पास्कल लॉ पे, ठीक है। यानी इट बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ, इट बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ।
अब वर्किंग देखते हैं बेटा कि किस तरीके से वर्क करता है, और बात करें इसकी वर्किंग की। देखिए वर्किंग में सबसे पहले आता है इसका कंस्ट्रक्शन है क्या, किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मेरे पास ब्रेक पैडल होता है, ठीक है, जैसे हम पुश करते हैं, ठीक है, ब्रेक पैडल। एक मिनट, देखिए तो यानी ये मेरे पास ब्रेक पैडल है, ठीक है। अच्छा ये आपके पास पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये आपका इसके अंदर ये आपका लिक्विड फिल है, हाई डेंस लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक और नैरो ट्यूब दिया पाइप, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करती है। पूरा का पूरा आपका ये आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहेगा वो पास्कल लॉ पे काम करेगा पूरा। अब सुनिए, ये मेरे पास आपका पैडल है, ठीक है, ब्रेक पैडल। जब आप ब्रेक पैडल को दबाओगे तो आपका मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ठीक। जब आप ब्रेक पैडल को दबाओगे, जब आप इसे दबाओगे तो क्या ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा जब ये आगे बढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ से सर लिक्विड भी आगे मूव करेगा, ठीक है। अच्छा जब ये लिक्विड मूव करेगा, आधा लिक्विड दूसरे वाले व्हील के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, आधा वाला इधर आएगा, समझना। जैसे आपने इसे दबाया ये आगे बढ़ा तो लिक्विड भी आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये लिक्विड इधर आएगा, इस पूरे में लिक्विड पहले से भरा है, ठीक है। मैं यहाँ से आपका फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी हेल्प से लिक्विड आगे बढ़ा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पर बेटा दे रखे हैं अगेन मूवेबल पिस्टन, ये अगेन मूवेबल पिस्टन दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यहाँ से लिक्विड आएगा तो ये पिस्टन थोड़े आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका होगा व्हील रिम, ठीक है, जिससे क्या हो जाएंगे बेटा आपके अटैच। और जैसे ही मैं पैडल को हटाऊंगा तो वापस से पिस्टन पीछे स्लाइड होगा तो लिक्विड वापस फिर चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक आपकी क्या करती है भाई, काम। सेम ऐसे ही आपकी हाइड्रोलिक प्रेस काम करती है, ऐसे ही आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, ठीक है। अब सुनिए, नोट करिए एक जरूरी चीज़। हाँ ये बेटा किसी और दूसरे व्हील के लिए कनेक्टेड होगा, ठीक है, किसी दूसरे व्हील के लिए कनेक्टेड होगा। अब सुनिए, जैसे आपका बोलते हैं एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सुनिए, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में ये बोला जाता है बेटा कि जो बेसिकली प्रेशर रहता है वो कभी भी आपका वेसल के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, लेकिन थ्रस्ट हमेशा प्रेशर पे डिपेंड कर, थ्रस्ट जो होगा वो हमेशा वेसल पे डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि मैंने 3 कंटेनर ले रखे हैं, 3 कंटेनर हैं, तीनों कंटेनर में आपका वाटर फिल है या जो भी आपका लिक्विड फिल है ये, ठीक है, ये आपका बेटा क्या फिल है, लिक्विड। अब सुनो, हाइट एच है तीनों की, हाइट बेटा एच है और हाइट बेटा आपकी एच है। अब ये बताइए यहाँ पर और यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, क्या बोल सकता हूँ सेम लग रहा होगा, यानी बोल सकता हूँ कि सर रो जी एच और रो जी एच, ठीक है, तीनों जगह सेम लग रहा है। अगर मैं ये बोलूँ क्या
इन तीनों वेसल्स का थ्रस्ट भी सेम है, यानी एक अपवर्ड फोर्स भी सेम है क्या? याद रखना, इसी को बोलते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यानी जो स्टैटिक लिक्विड होता है उसके डीप पॉइंट पर यानी एच हैट नीचे जाने पर आपका प्रेशर तो सेम रहेगा, वो वेसल पे डिपेंड नहीं करेगा स्ट्रक्चर पे, लेकिन जो थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट आपके वेसल के या कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका शेप और साइज बदलेगा वैसे ही आपका कंटेनर क्या हो जाएगा, यानी जो थ्रस्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है। पास्कल लॉ समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स।